ज्ञान क्या है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या, हम किस दिशा में जा रहे हैं और किसे पाने की तलाश में हैं? क्या यह शरीर ही सब कुछ है या इसके पार भी कोई सत्य है? साथ संगत जी, आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कि ब्रह्म ज्ञान क्या है और कैसे यह ज्ञान एक सामान्य मनुष्य को दिव्य बना देता है। आइए साथ संगत जी, एक ऐसे युवक की कहानी सुनते हैं जिसने जीवन की आपाधापी में खुद को खो दिया था, लेकिन फिर ब्रह्म ज्ञान ने उसकी आंखें खोल दी। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला अर्जुन एक होशियार लेकिन हमेशा असंतुष्ट युवक था। उसके पास पढ़ाई, पैसा और प्रतिष्ठा तो थी, लेकिन आत्मिक शांति नहीं थी। रोज मंदिर में जाता, पूजा करता, मगर अंदर की बेचैनी कम नहीं होती थी। एक दिन उसने भगवान से गुस्से में कहा, क्या तुम वाकई हो या हम सब मूर्ति की पूजा करते हैं? वो सवाल उसे रात भर सोने नहीं देता था। अर्जुन शहर गया था एक प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए। वहां बस स्टैंड पर बैठे एक वर्द संत से उसकी मुलाकात होती है। संत उसे बस एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने खुद को जाना है? अर्जुन हंसकर कहता है, मैं खुद को कैसे जानूंगा, मैं अर्जुन हूँ। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू अर्जुन है, ये तेरा नाम है, पहचान नहीं। पहचान जाननी है तो ब्रह्म को जान। संत अर्जुन के पास में आने का निमंत्रण देते हैं। पहले तो अर्जुन को लगता है कि ये कोई धर्म का प्रचार होगा, पर जब वो जाता है उसे जीव माया और ब्रह्म के रहस्य बताए जाता है। फिर गुरु अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देते हैं। अर्जुन की आंखें खुल जाती है। अब वो जान चुका था कि भगवान बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर भी है। हर कण में वही परमात्मा है। अब वो जान चुका है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्म ज्ञान अर्जुन के भीतर की आग को शांति में बदल देता है। वो अब लोगों की सेवा करता है, किसी से द्वेष नहीं करता और हर परिस्थिति में परमात्मा को याद करता है। घर, समाज, कामकाज, सब जगह वही आनंद का अनुभव करता है। अर्जुन अब सुबह खुद एक मार्गदर्शन बन चुका था। सुबह के युवा, गांव के युवा, बूढ़े सब उससे प्रेरणा लेते और कहते, जो आत्मा को जान गया वह ब्रह्म को जान गया, और जिसने ब्रह्म को जान लिया उसके लिए कुछ भी अधूरा नहीं। अंत में अर्जुन वही शब्द दोहराता है जो कभी उस संत ने उसे कहे थे, खुद को जानो, ब्रह्म को जानो, तभी जीवन का सत्य पाओगे। सत्संग जी, रूपचंद एक गरीब किसान था जो हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन सादगी से भरा हुआ था, पर मन में एक बेचैनी हमेशा रहती थी कि मैं कौन हूँ। क्या ये जीवन सिर्फ एक हल चलाने, भोजन पाने और एक दिन मर जाने के लिए है? वह गांव के मंदिर में रोज जाता, पर उसे कभी संतोष नहीं मिलता। एक दिन उसने वहाँ के पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या भगवान को देखा जा सकता है?
पंडित जी बोले, भगवान निरंकार है, देखे नहीं जा सकते, पर पूजा करते रहो, एक दिन मोक्ष मिलेगा। रूपचंद की बेचैनी और बढ़ गई। मैं मरने के बाद मोक्ष चाहता भी नहीं, मैं अभी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। एक दिन एक साधु बाबा गांव से होकर गुजर रहे थे। रूपचंद ने उन्हें पकड़ लिया। बोला, बाबा कृपा करके भगवान बताइए कहाँ रहते हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान कहीं बाहर नहीं रहते, तेरे अंदर रहते हैं, पर जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। रूपचंद जिद पकड़कर बैठ गया। मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए बाबा, मैं तैयार हूँ, इससे पहले मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बाबा बोले, ब्रह्म ज्ञान कोई किताब नहीं जिसे पढ़ा जाए या अनुभूति है, और उसके लिए पहले तेरा पात्र बनना जरूरी है। बाबा ने रूपचंद्र को 40 दिन की सेवा में लगा दिया। बिना सवाल किए सुबह से शाम तक आश्रम के कार्यों, खेती की सफाई, भंडारे में खाना बनाना, रोज 1 घंटे का ध्यान। 40वें दिन बाबा ने उसे एक चुटकी मुट्ठी दी और बोले, इसे भगवान, इसमें भगवान को देख। रूपचंद्र हंस पड़ा और बोला, बाबा ये क्या मजाक है। बाबा गंभीर हो गए। बोले, तू हर वस्तु को अलग अलग मानता है, इसलिए तुझे कुछ नहीं दिखता। मिट्टी क्या, तू खुद को भी नहीं जानता। ब्रह्मज्ञान यही है, जानना कि हर कण में वही चेतना है, वही परमात्मा है। बाबा ने आंखें बंद करने को कहा और ध्यान कराया। फिर धीरे धीरे से कहा, अब अपने भीतर देख, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा वही है जो ब्रह्म है। उस क्षण रूपचंद्र को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कुछ फट गया और वो रो पड़ा। उसे पहली बार लगा कि वह किसी छोटे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि विराट ब्रह्म का अंश है। रूपचंद जब वापस अपने गांव लौटा तो सबको लगा कि वो कोई और हो गया है। वही आदमी, वही घर, वही खेत, पर अब वह हर व्यक्ति में भगवान को देखने लगा। एक शराबी को देखकर उसने कहा, इसमें भी वही आत्मा है जो मुझ में है, बस माया ने इसे ढक लिया। एक झगड़ालू से उसने कहा, तू मुझे गाली नहीं दे रहा, तुझे अपने ही भीतर का अहंकार परेशान कर रहा है। उसने न किसी को उपदेश दिया, न धर्म की बात की, बस अपनी चेतना से लोगों को प्रभावित किया। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगे। रूपचंद अब खुद को भी एक मार्गदर्शन बन गया था, पर वह कभी खुद को गुरु नहीं कहता था। उसका कहना था, मैं न तो तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ, ना ही मोक्ष दिला सकता हूँ, पर हाँ, तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने में मदद जरूर कर सकता हूँ। उसने सिर्फ इतना कहा। ब्रह्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सबसे सीधा और सच्चा अनुभव है। यह जानना कि मैं कौन हूँ, और वही हर जगह है। एक दिन एक लड़का उसके पास से आया और पूछा, बाबा क्या आप भगवान को देख सकते हैं? रूपचंद्र ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब मैं उन्हें ना देखूं तो क्या करूं? वो ही तो है जो मेरी आंखों से देख रहे हैं। सासंगत जी, कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है अपने और परमात्मा के बीच के पर्दे को हटाना, जानना कि हम वही है जिससे हम अलग समझे जा रहे थे। संगत जी, राजपुर नामक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम शिवदत्त था। धन, मान, सम्मान सब कुछ उसके पास था।
पर भीतर एक बेचैनी थी। हर दिन व्यापार बढ़ता पर चैन घटता। रात को नींद नहीं आती और सुबह आँख खुलते ही उसे लगता मैं क्यों जी रहा हूँ। एक दिन उसने अपने पुत्र अर्जुन से पूछा, बेटा क्या तुम कभी सोचते हो कि हम क्यों पैदा हुए हैं? अर्जुन हंसते हुए बोला, पिताजी ये सोचने का समय नहीं, कमाने का समय है। यह सब फालतू बातें सन्यासियों के लिए होती है। शिवदत्त चुप हो गया, पर उस रात उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे वो राह दिखा जो मुझे सच्ची शांति दे सके। कुछ दिन बाद नगर में एक सन्यासी आए। वे कुछ नहीं मांगते थे, ना चमत्कार दिखाते थे, बस चुपचाप एक पीपल के नीचे बैठते और आने जाने वालों को मौन से देखते। शिवदत्त किसी अदृश्य खिंचाव से उनके पास पहुंचा और पूछा, स्वामी जी मुझे शांति चाहिए, मुझे संन्यास लेना पड़ेगा क्या? स्वामी जी बोले, संन्यास वस्त्र से नहीं होता, दृष्टि से होता है। तो अभी संसार में रहकर भी मुक्त हो सकता है, पर पहले अपने भीतर की असल खोज शुरू कर। शिवदत्त ने संकल्प लिया और कहा, अब मैं खुद को खोजूंगा। शिवदत्त ने व्यवसाय अपने बेटों को सौंपा और एक छोटी कुटिया बनाकर एकांत में रहने लगा। हर सुबह उठता, नदी में स्नान करता और ध्यान करता। मन शांत होने लगा, विचारों की भीड़ छटने लगी। एक दिन ध्यान में उसने एक प्रश्न कोंदा कि क्या मैं आत्मा हूं या शरीर? कि मैं आत्मा हूं या शरीर? उसने उत्तर नहीं ढूंढा, बल्कि मौन को सुना। रात को सौपन में उसे एक वृक्ष दिखा, बहुत विशाल छायादार, और उसमें से एक आवाज आई कि जिस दिन तू मैं से मुक्त होगा उस दिन तू सब बन जाएगा। एक बार गांव में महामारी फैल गई। शिवदत्त सब छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने लगा। किसी को जड़ी बूटी, किसी को खाना, किसी को अपने हाथ से पानी पिलाना। स्वामी मुस्कुराए और बोले, अब तू जान गया है कि अध्यात्म क्या है। यह भागना नहीं, जुड़ना है। शिवदत्त बोला, जब तक मैं पूजा में बैठा था ईश्वर दूर था। जब से मैंने सेवा शुरू की तब से हर चेहरा ईश्वर का हो गया है। शिवदत्त अब उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठता था और जहां हर रोज स्वामी जी बैठते थे। लोग उसे गुरु कहने लगे, पर वह कहता, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जाना है कि जब तक मेरा है तब तक ईश्वर नहीं, और जब मैं मिट गया तब वही सब कुछ हो गया। अर्जुन एक दिन आया और बोला, पिताजी मैं अब सब समझ गया हूँ। आप जो छोड़कर आए थे वही सब मैंने पाने के लिए अपना चैन खो दिया। क्या मैं भी इस वृक्ष के नीचे बैठ सकता हूँ? शिवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, विरक्ति का वृक्ष बाहर नहीं भीतर उगता है। जब तू भीतर से ईश्वर को स्वीकार कर लेगा, तेरा हर कर्म तपस्या बन जाएगा। अध्यात्म वह अनुभव है जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और उत्तर मौन में प्रकट होता है। असली ज्ञान किताबों में नहीं, करुणा और सेवा में है।
साथ संगत जी, प्रेम की परीक्षा। गांव के किनारे बसे एक खेत में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का था, पर उसके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसा पश्चाताप जो हर सुबह उसे झकझोर देता था। क्या मैं केवल अनाज उपजाने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या भगवान सच में है? और क्या उनसे मिला जा सकता है? गांव के लोग उसे भोला कहते थे, क्योंकि वह मंदिर जाकर घंटों भगवान से बातें करता, जैसे कोई अपने प्रिय से करता है। वह कहता है, हे प्रभु, एक बार आकर कह दो कि तुम हो, बस एक बार। एक शाम जब हरिदास अपने खेत में हल चला रहा था, तभी एक वृद्ध अजनबी वहां आया। उसकी आंखें शांत, चेहरे पर तेज और स्वर में करुणा थी। उसने पूछा, हरिदास, यदि मैं कहूँ कि भगवान को देखा जा सकता है, तो क्या तुम अपनी सारी संपत्ति छोड़ दोगे? हरिदास ने बिना हिचक उत्तर दिया, अगर उनसे मिलना हो तो सब छोड़ दूंगा, खेत, घर, शरीर, जीवन, सब। अजनबी मुस्कुराया, तो चलो, परीक्षा शुरू होती है। अजनबी ने हरिदास को 3 काम करने को कहा। पहला आदेश, जाओ और गांव में अपने सबसे बड़े शत्रु को भोजन कराओ, जो ईश्वर को कराते हो। हरिदास को याद आया रतनलाल, जिसने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। फिर भी वह खाना बनाकर उसके घर गया और नम्रता से उसे भोजन कराया। दूसरा आदेश, मंदिर में जाकर अपने इष्ट की मूर्ति को तोड़ दो और कहो कि मैं अब तुम में नहीं, सब में देखना चाहता हूँ। यह काम सबसे कठिन था। मूर्ति वह नहीं थी, सिर्फ एक पत्थर। वह तो हरिदास की आत्मा का केंद्र था। पर फिर भी आंसुओं के साथ उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं तुझे मिट्टी में नहीं, जीवन में खोजूंगा। तीसरा आदेश, जाओ और नदी के पास बैठकर 3 दिन तक किसी से बात न करो, सिर्फ खुद से बात करो। वहां 3 दिन बस हरिदास की आंखों से पर्दे हट गए। वह रोने लगा, अब मुझे दिखाई दे रहा है, हर कण में वही है और मैं ही उसे ढूंढ रहा था। तीसरी रात को वही अजनबी फिर आया, पर इस बार उसका शरीर नहीं बल्कि प्रकाश से बना था। हरिदास की आंखें बंद थी, पर भीतर सब कुछ खुल गया था। वह बोला, हरिदास, तूने सच्चा प्रेम किया। तुझे भगवान को देखना नहीं पड़ा, तुझे अनुभव हुआ, क्योंकि अब तू अलग नहीं रहा। तू ही वो बन गया जिसे तू खोज रहा था। यही ब्रह्म का साक्षात्कार है। हरिदास लौट आया, पर अब वह पहले जैसे नहीं था। न उसने कोई चमत्कार किया, न ज्ञान बांटा। बस उसकी मौन उपस्थिति में लोगों का हृदय बदलने लगा। रतनलाल उसके पास आया और रो पड़ा। बच्चे उसके साथ बैठकर घंटों मौन में रहते वृद्ध कहते, हरिदास, अब कोई आदमी नहीं, चलती फिरती शांति है। हरिदास एक दिन खड़ा होकर बोला, प्रभु को बाहर नहीं खोजो। जब तक अह है तब तक भगवान बाहर दिखते हैं। जब अह मिट जाए तब सब वहीं हो जाता है। साथ संगत जी, असली अध्यात्म यह नहीं कि तुमने कितने शास्त्र पढ़े, बल्कि यह है कि तुमने कितना प्रेम किया। जब प्रेम बिना शर्त के होता है तो वही ब्रह्म प्रकट होता है। प्रभु को देखने की जरूरत नहीं, बस तुम स्वयं मिटते हो। जब तुम स्वयं मिटते हो तब ही तुम्हारे रूप में जगमगाता है। यही है ब्रह्म ज्ञान, यही है मुक्ति।
सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार आशा करता हूँ आप जी को अच्छे लगे होंगे। दास की आप जी के चरणों में विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।